आप सभी को। आज का विषय अपना आगे बढ़ाते हैं। और आज हमने विषय लिया है कि पत्रिका में वाणी भाव को किस तरह से समझा जाए। देखिए, कई बार हमारे पास प्रश्न आता है कि पत्रिका पर हमें अशुभ प्रभाव वाणी स्थान पर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी जातक की वाणी में परेशानी होती है, या वो दूसरे लोगों से अच्छे से बातचीत नहीं करता है, या उसके खान पान में परेशानी होती है। तो उसको हम कैसे समझें? क्या सिर्फ वाणी स्थान का प्रभाव ही हमें वाणी के लिए, संस्कारों के लिए या खान पान के लिए देखना चाहिए, या और कुछ भी हम पत्रिका में देख सकते हैं? तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ और कुछ समझाने का मैं प्रयास करूंगी। देखिए, क्वेश्चन मेरा है आज, वाणी का प्रभाव हम कैसे समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि वाणी स्थान को हम दूसरे भाव से देखते हैं। पत्रिका के सेकंड हाउस से हम वाणी स्थान को, मतलब वाणी स्थान उसको बोला जाता है। व्यक्ति उस स्थान पर स्थित राशि, उस स्थान पर ग्रहों के प्रभाव से हम व्यक्ति की वाणी को समझ पाते हैं। अगर सूर्य का प्रभाव है तो व्यक्ति कैसे बोलेगा, चंद्रमा का प्रभाव है तो उसकी वाणी पर कैसा प्रभाव होगा, ये हम समझते हैं। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता भी है राशि का और ग्रहों का, लेकिन संपूर्ण प्रभाव इसी का होगा, ये गलत बात होगी ऐसा बोलना, है ना। बाकी किन किन चीजों का प्रभाव होगा वो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले ना, वाणी के प्रकार हमें समझने पड़ेंगे। ये आप यूट्यूब पे भी, नेट पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे वाणी के प्रकार। वेदों में 4 प्रकार की वाणियां बताई गई हैं: बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और परावाणी। परावाणी को देव्य वाणी भी बोला गया है। देखिए, बैखरी वाणी में जो बताया गया है, जितना मैं समझ पाई हूँ उसको, उसका मतलब ये है कि रोजमर्रा की लाइफ में जो हम वाणी बोलते हैं उसको बैखरी वाणी बोला गया है। और वहां पे एक लाइन और मेंशन्ड है कि बिना सोचे समझे बोली जाने वाली, यानी रोजमर्रा की ऐसी वाणी जो हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं उसको बैखरी वाणी। इसका मतलब एक पॉइंट तो यहाँ आता है सोच का, यानी सोच समझ कर बोलना। ठीक है, तो वाणी के लिए तो सोचना और समझना एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा आता है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी में और थोड़ा अपग्रेड हुआ कि सोच समझकर बोलने वाली वाणी। सोच समझकर आदमी कब बोलेगा? जब उसे किसी समस्या का समाधान करना पड़ेगा, जब वो गहन उसके ऊपर विचार करेगा। इसका मतलब किसी समस्या के समाधान के लिए बोली जाने वाली वाणी को स्पेशली मध्यमा वाणी की कैटेगरी में रखा गया। उसके बाद आता है पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी मतलब हमारे हृदय स्थल से निकलने वाली वाणी, जो हमारे मन से जो आवाज निकलती है। इसको साधुओं की वाणी भी कहा जाता है। यहाँ पे मन की वाणी भी आ जाता है, इसको हम मन की वाणी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब वाणी पर दूसरा प्रभाव क्या आया कि मन से बोली जाने वाली वाणी। फिर फोर्थ नंबर पे आता है परावाणी। परावाणी मतलब दैव्य वाणी, जब हमारा मन, विचार बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, है ना। वो आता है हमारा थर्ड नंबर पे। यहाँ पे आ जाएगा मन और विचार की स्थिरता। अब देखिए, वाणी के ऊपर ना 3 प्रभाव तो ये 4 प्रकार की वाणियों से ही निकल गए हैं। आप अपनी तरफ से भी इसको पढ़िएगा और देखिएगा, और भी प्रभाव यहाँ पे निकल सकते हैं। बाकी गीता का भी सेकंड चैप्टर है, मेरे ख्याल से 54 या 55 श्लोक में ना, वाणी के प्रभाव को वहां पे भी एक्सप्लेन किया गया है। अर्जुन जब पूछते हैं श्री कृष्ण जी से कि एक आध्यात्मिक चिंतन प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति होगा, उसकी वाणी, उसके विचार, उसका चलना। चलना का मतलब वहां चलने से नहीं था कि हम 2 पैरों पर चलते हैं तो किस तरीके से चले, नहीं। लाइफ स्टाइल उसकी कैसी होनी चाहिए, उसके बाद यानी संस्कारों की बात भी वहां पे आ जाती है। तो उसको कृष्ण जी ने आगे के श्लोकों में ना बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो आप वहां जाके समझ सकते हैं। लेकिन जितना मैंने समझा है, उसमें हम खाली पत्रिका का एक भाव देख के आप वाणी नहीं बता सकते हैं। मन, विचार, बुद्धि, उन सबका प्रभाव हमारे वाणी पर होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मान लूं कि लग्न में मेरा सूर्य है, लग्न में मेरा मंगल है, वाणी स्थान पर मेरे गुरु और शुक्र का प्रभाव आ गया है, और मेरे पंचम भाव में राहु का प्रभाव आ गया है। ठीक है ना। आप देखिए, मैंने सारे अशुभ ग्रह लगन पे और पंचम भाव पे स्थित कर दिए हैं, और वाणी स्थान पर मैंने अच्छे ग्रहों का प्रभाव दे दिया है। अब आप देख के क्या बोलेंगे कि वाणी तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, गुरु शुक्र का प्रभाव है, बहुत मीठा बोलेगा।
लेकिन जब आप उससे मिलने जाओगे, जब देखोगे उस इंसान को, उसके बोलने से पहले, सबसे पहले तो उसका लुक हमारे सामने आ जाता है। वाणी तो वो बाद में जब बोलेगा तभी प्रकट होगी ना। तो वहां पे तो सूर्य, मंगल और राहु का प्रभाव है। इसका मतलब आंखों में तो गुस्सा भी हो सकता है ना उसके, चेहरे पे एक तेज भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि सूर्य मंगल पीड़ित कितने हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए शनि का भी प्रभाव आ जाए, यहाँ शनि है, ठीक है, सूर्य माला षटबल में भी अ, एक षष्ठांश से कम बल है उसका, सूर्य भी पीड़ित हो गया, मंगल अस्त भी हो गया, तो उसके अंदर क्या होगा? देखिए सूर्य जब बलवान होता है ना, तो वाणी में फर्क आप देखिएगा, और सूर्य जब पीड़ित होता है तो उसकी वाणी में फर्क देखिएगा। बलवान सूर्य वाला इंसान हर बात का पलट के जवाब नहीं देगा, वो सिर्फ एक ही बार जवाब देगा आपको। और बहुत, कहते हैं ना, बड़े सोच समझ कर बोला गया ऐसा जवाब कि वापस से पलटकर आप उसकी बात को काट नहीं पाएंगे। ये अच्छे सूर्य की पहचान होती है। और जहां सूर्य वीक होगा, वो विपक्ष का बार 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 उसको हर बात का जवाब देना है, भले ही कोई सामने वाला उसकी सुने या ना सुने। कमजोर सूर्य होगा, उसकी बातें ज्यादातर लोग सुनते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते, है ना। और मन में चिड़चिड़ाहट भी उत्पन्न होती है ऐसे लोगों की, जिसका वीक सूर्य होगा, पीड़ित होगा, मंगल अस्त होगा। तो ये सारा जब प्रभाव वाणी लगन पे आ गया है, पंचम भाव क्या है? मेरी सोच विचार को बताएगा, मेरे विवेक को बताएगा। और वहां पे राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव है ना। और यहाँ पे मान लीजिए राहु के साथ में, अब यहाँ पे शनि यहाँ नहीं है, यहाँ अगर शनि का प्रभाव आ जाए, तो आप सोच रहे हैं कि प्लानिंग भी रहेगी दिमाग में, विचारों में वो प्लानिंग भी रहेगी, उसके शनि है तो गलत भी सोच सकता है। तो जो सोचेगा वो प्रकट भी तो होगा। अब प्रकट करने के दो ही माध्यम हैं, बल्कि तीन आप कह सकते हो। एक तो लिख के आदमी प्रकट करे अपने विचारों को, बोल के प्रकट करे, या अपने हाव भाव से प्रकट करे। हाव भाव आप समझ सके, लगन से आप देखेंगे, आपको हाव भाव पता चलेगा, वाणी स्थान से वाणी का पता चलेगा, विचारों का। और लिखने से प्रकट होगा, वो तीसरे स्थान का प्रभाव पता चलेगा। ठीक है ना। तो खाली एक चीज से कि मैं दूसरा स्थान देख लूं कितने लोगों का गुरु शुक्र है, कब तक आदमी मीठा बोलेगा? कभी तो परेशान होके, उसको कभी तो परेशानी होगी ना, कभी तो वो उल्टा सीधा भी बोलेगा, जोर से भी बोलेगा। तो उसमें जब वाणी की बात आती है ना, तो फर्स्ट हाउस आएगा, सेकंड हाउस आएगा, और साथ में दशा भी आएगी। अब दशा क्यों आएगी? आपकी दशा आ जाए, शनि की दशा मान लीजिए आपकी आ जाए, है ना, तो आप एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं शनि की दशा में। नॉर्मली हमने देखा है, सूर्य की दशा आ जाए तो आप जोर से बोलना शुरू कर देंगे। हो सकता है आप अच्छी बात बोले, लेकिन जोर से बोलेंगे, उसको जोर से प्रभाव देके उसका बोलना चाहेंगे। तो दशाओं का भी बहुत प्रभाव रहेगा, कि कैसी वाणी है, किस तरीके की दशा में हमारी। आप देखेंगे कि 50% प्रभाव आप सेकंड हाउस का मान लो, लेकिन उसके बाद बाकी का जो प्रभाव आएगा ना वाणी का, वो फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस, दशा और चंद्रमा, इन सब चीजों का प्रभाव आएगा वाणी के ऊपर। ये आप अपने चार्ट्स पे, या अपने जो आसपास वाले लोग हैं जिनका आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जिनको आप जानते हैं, उनके चार्ट पे प्रैक्टिस करके देखिएगा। यहाँ पे ना देखिए, आप काल पुरुष में 2 नंबर की राशि दी गई है वाणी स्थान में, ठीक है ना। ये 2 नंबर की राशि, अब 2 नंबर की राशि को आप सम विषम में समझें तो ये सम राशि हो गई। चर अचर में देखेंगे तो ये अचर यानी स्थिर राशि हो जाएगी, है ना, इसको हम स्थिर भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 2 नंबर की राशि हमारी सौम्य राशि भी है, और पृथ्वी तत्व की राशि भी है। और ग्रह कौन है? वो भी सौम्य है, शुक्र। उच्च का ग्रह किसको बोला गया है यहाँ पे? चंद्रमा को। हालांकि हम उच्च नीच की बात नहीं करते हैं बहुत ज्यादा अपने चैनल पे, क्योंकि उसका प्रभाव सिर्फ 3 से 4% होता है। लेकिन उच्च का मतलब क्या होगा? देखिए आपके घर में 4 कमरे हैं, एक कमरा आपका अपना कमरा है जिसमें आप रहते हैं, दूसरा कमरा ऐसा है जिसमें आपको जाके बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक रूम घर का ऐसे है वहां आप जाना पसंद नहीं करते, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते। तो उच्च की राशि का मतलब वही है कि घर का वो कमरा जहाँ पे आप कुछ देर बैठते हैं, जहाँ पे आपको बैठ के अच्छा लगता है, दिन के 1 घंटा 2 घंटा अगर आप वहां पे व्यतीत करें तो आपको सुकून हो लगेगा। तो इसको आप उच्च नीच से बस इतना ही फर्क समझें। अब देखिए यहाँ पे ना, जो बनाया गया है, ये काल पुरुष की पत्रिका ऐसी ही क्यों ली गई है, वो भी बड़ा सोच समझ के बनाई गई है। हर भाव को हम समझने की उसकी कोशिश करेंगे, कभी उसके ऊपर भी एक चैप्टर हम लेके आएंगे। सम राशि है, वाणी में स्थिरता हो, पृथ्वी तत्व यानी अपनी बात जो कहे ना, वो ऐसी नहीं है कि आज कुछ कहा और कल कुछ बोलेंगे।
है ना। शुक्र मतलब मिठास होनी चाहिए, चंद्रमा ही मतलब शीतलता होनी चाहिए। कबीरदास जी ने बोला है ना वाणी के बारे में कि शीतल वाणी बोलो, वो भी शीतलता। आप देखो गुरु और शुक्र दो जल तत्व वाले ग्रहों को लिया गया है, यहाँ तुला राशि को नहीं लिया गया। शुक्र की तो तुला राशि भी थी, उसको क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो राशि वायु तत्व की राशि है। देख रहे हैं, वायु तत्व का प्रभाव है। हालांकि तुला दिखाया गया है बैलेंस लेते हुए, कि बैलेंस करने के लिए बोला गया, लेकिन विषम राशि भी हो गई है तो ठीक है, सम राशि भी नहीं है, वायु तत्व वाली राशि भी और चर राशि भी है, उसके बाद भी उसके हाथ में तराजू दिखाया गया है कि बैलेंसिंग करेगा। कैसे करेगा बैलेंसिंग, बताओ? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ अभी, फिर कभी इसको सॉल्व करेंगे। वायु तत्व भी है, विषम भी है, चर भी है, फिर भी हाथ में तराजू है, कि कैसे बैलेंस करें हम उसको। और उसको सातवें भाव में ही क्यों रखा गया है बैलेंस के लिए? तो ये हर भाव को जो मूल त्रिकोण दिया गया है, हर भाव में उच्च का ग्रह किसको बनाया गया है, कौन सी राशि हर भाव में रखी गई है, उसका क्या प्रभाव है, उससे संस्कारों की ही बात क्यों की गई, उससे वाणी की ही बात क्यों की गई, उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। और वाणी के ऊपर ना हमारे संस्कारों का प्रभाव भी होता है। जैसे हम घर से संस्कार लेके आएंगे वो हमारी वाणी में झलकता है। कहते हैं ना, अच्छे घर के लोग हैं, अच्छे तरह बोलना बैठना उठना, सभ्य वाणी है। तो वो सब हम एक ग्रह से आप कभी चार्ट में कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने कुछ देखिए चार्ट्स, मेरे पास जो भी स्क्रीन पर लगे हुए हैं, आज कोई पर्टिकुलर चार्ट में नहीं लेके आई हूँ, जो भी चार्ट स्क्रीन पे आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ देखिए वाणी स्थान पर सूर्य राहु शनि केतु, चार अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। देखते ही समझ में आएगा कि वाणी में थोड़ा जो कटुता भी हो सकती है। शनि का प्रभाव भी है, राहु का प्रभाव भी है, सूर्य का प्रभाव भी है। अपनी बात को पहले रखना चाहेगा जहां तक, है ना। उसकी वाणी में योजनाएं रहेंगी, आज कल कुछ कहा मैंने, कल कुछ कहा, ये बात भी हो सकती है। जैसे ही हम लग्न देखते हैं, शुक्र और बुध का प्रभाव आ जाता है लग्न के ऊपर। पंचम देखते हैं, गुरु का प्रभाव है, लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि भी जा रही है। इसका मतलब ये जो वाणी वाला प्रभाव है ना, ये कभी कभी दिखेगा जब गुस्सा आएगा, लेकिन समझदारी इतनी होगी कि वो सिचुएशन जो होगी ना उसको हैंडल करना भी सीख लेगा। तो हमें इस तरीके से वाणी का प्रभाव बताना पड़ेगा। अभी राहु की दशा है, अभी वाणी में राहु का 100% प्रभाव दिखेगा। आगे जब गुरु की दशा आएगी ना, ये वाणी का इफेक्ट कम हो जाएगा और ये गुरु की दशा का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। कभी कभी जब परेशानी होगी, या देखिए हर तरीके की वाणी हम हर हर कहते हैं ना कि सबके साथ नहीं बोल सकते। ससुराल में है तो हम उस तरीके से बोलेंगे, गुरु का प्रभाव दिखेगा, जिससे हम अच्छे से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। वहां चार बात चुपचाप बैठ के हम दूसरे की बुराई भी करते हैं। तो ये सब चीजें भी हमें पकड़नी होंगी। खाली हम जो ज्योतिष कर रहे हैं ना, वो कलयुग के हिसाब से ज्योतिष कर रहे हैं, तो देश काल को भी हमें समझना होगा। आगे मैं एक चार्ट और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए एक चार्ट और है। यहाँ देखिए वाणी स्थान पर कोई ग्रह का प्रभाव ही नहीं है। इसका मतलब वाणी कैसी होगी, आप कैसे समझोगे? राशि से समझोगे, या राशि का ग्रह कहाँ गया? शनि अस्त भी है वो, है ना, और सूर्य के साथ है, गुरु के साथ है, शुक्र के साथ है, राहु का प्रभाव है। कैसी वाणी बताओगे आप? बताइए आप। तो इसलिए इस पत्रिका में हमें जातक को समझना होगा पहले, कि धनु लगन का चार्ट है, चंद्रमा केतु का प्रभाव लग्न पे है, राहु का प्रभाव लग्न पे है, शनि का प्रभाव लग्न पे है, ज्यादातर ग्रह एकादश भाव में यानी प्रकाशित भाव में, यानी कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत हाई होगा इनका, है ना। अब उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे वाणी उसकी कैसी निकल रही है। कैसी वाणी है, मीठी वाणी होगी, कटु वाणी होगी, या जब जैसी जैसी जरूरत होगी वैसी वाणी मेरी हो जाएगी। तो किसी एक प्रभाव से आप वाणी बता ही नहीं सकते कभी भी किसी की। यहाँ देखिए शुक्र और सूर्य का प्रभाव आ गया है वाणी के ऊपर, है ना। मंगल की दृष्टि आ गई है वाणी के ऊपर। पंचम में चंद्रमा का प्रभाव है, गुरु की दृष्टि है, गुरु लग्न में है, यानी समझदारी तो बहुत ज्यादा होगी। गुरु बुध लग्न में है तो समझदार इंसान होगा ही होगा, है ना। शुक्र है, बहुत मीठा बोलता होगा। सूर्य है, ऐसी वाणी होगी कि अपना प्रभाव भी दूसरों के ऊपर छोड़ के जाएगा। मंगल है तो बड़ा लॉजिकल बोलेगा। चंद्रमा पंचम में है तो समझदारी भी उसके अंदर होगी, है ना। चंद्रमा क्या देगा? चंद्रमा हंसी मजाक वाली वाणी भी देगा, जल्दी जल्दी भी बोलेगा, जहाँ तक चंद्रमा की वाणी का प्रभाव रखते हुए। चंद्रमा ना कलाकार बोला जाता है, वैसे बुध को लिया जाता है कि बुध एक बच्चे की तरह होता है। अब बच्चे को देखोगे ना, तो वो टीवी में जैसा प्रोग्राम चल रहा होगा ना, उसको देख के उसी की एक्टिंग करने लगेगा। उसको ये नहीं है कि पहले मैं ऐसे अपना एक
रिहर्सल करूंगा उसके बाद में एक्टिंग करूंगा, नहीं। बुद्ध वाले में वो प्रभाव नहीं होता। उसको सामने आया और वो उसने काम करना शुरू कर दिया, है ना। सेम विद चंद्रमा होता है, 16 कला संपन्न बोला जाएगा। तो मस्तिष्क में क्या आ गया, मेरा चंद्रमा का प्रभाव आ गया। तो चंद्रमा की तरह सोचूंगी, जैसा सोचूंगी वैसा ही मैं एक्सप्रेस करूंगी ना। तो वाणी के ऊपर पंचम हाउस का भी प्रभाव रहेगा। तभी वाणी का सुख बोला जाता है पंचम भाव को। वाणी का कैसा सुख है वो पंचम से देखो आप। और चार्ट हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे वाणी का ऊपर सिर्फ एक शनि का प्रभाव है, और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो क्या हम बोलेंगे, हालांकि ये तो अभी का पत्रिका बन गया है, 2 फरवरी 2024। तो जिस बच्चे का जन्म 2 तारीख को हुआ होगा, क्या वो सिर्फ शनि की तरह ही बोलेगा हमेशा? हमेशा अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना, हमेशा गलत ही बोलना। फिर इस चंद्रमा का लगन पे प्रभाव, इस गुरु की दृष्टि का प्रभाव का मतलब क्या रह गया? आप एक तरफ बोलोगे कि बच्चा बड़ा समझदार है, बड़ा चंचल है, बोलता तो बिल्कुल ऐसे है कि हमेशा अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलता है। क्या ये सही है? नहीं बोल सकते हमेशा। तो उम्मीद है मुझे कि आज का चैप्टर आपको काफी क्लियर हुआ होगा, और आप लोग इस पे प्रैक्टिस करके देखिएगा। आपको 100% इस पे रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।